बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना पीबीए का सेक्शन ए, जो कि मेजर एक्सपेरिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। सेपरेट द मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आइए इसको देखते हैं। Chromatography is a laboratory technique used to separate a mixture of substances, separating them based on their different interaction with a stationary phase while moving through a mobile phase. तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली वर्ड लव्स, जो क्रोमेटो में क्रोम वर्ड है गर्ल्स, इट्स मीन होता है, इसका मतलब होता है कलर। क्रोम का मतलब कलर, और ग्राफी मीन टू राइट। तो टू राइट विद कलर्स बेसिकली। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, ये भी डिफरेंट कलर्स की इंक्स हैं, जो कि डिफरेंट किस्म के कलर्स की शक्ल में आपको सेपरेट होके नजर आ रही हैं। तो यहीं से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी राइज हुआ था। हालांकि अब आप अगर जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी की मजीद बहुत सी जो है टाइप्स जो हैं वो हो चुके हैं डेवलप। लेकिन क्रोमेटोग्राफी का नाम जो है वो यहीं से जो है क्रोम मीन कलर राइटिंग से इवॉल्व हुआ। तो बहरहाल अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए क्रोमेटोग्राफी स्पेशली ये जो हमारे सिलेबस में है मिक्सचर ऑफ इंक्स, ये गर्ल्स एक पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी एक पेपर पे की जाती है। और दूसरा इसमें जो प्रोसेस होता है, इसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। पार्टीशन का मतलब ये होता है कि एक चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, पार्टीशनड होगी। जैसे एक हिस्से में पर्दा लगा दे तो पार्टीशन लगा दे, वो दो हिस्सों में हो जाती है ना। इसी तरह एक मिक्सचर जो है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में उसकी हो जाएगी सेपरेशन। तो वो किन बुनियादों पर होगी, आइए देखते हैं गर्ल्स। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखिए, एक पेपर जो एक आम फिल्टर पेपर होता है, उसकी शीट जो है इसी तरह आप स्ट्रिप काट के यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन इसकी विड्थ 2 to 3 जो है इंचेस तक हो सकती है। और जबकि इसकी हाइट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक कितना बड़ा है और आप कितनी देर उसको करना चाहते हैं, इसकी 10 फुट तक भी हो सकती है इवन जो है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं। देखिए, ये मैंने जो अब आपको दिखाया है, अगेन आप देखिए कि अगेन ये दिस वन, ये वही फिल्टर पेपर है, लेकिन इसमें मैंने आपको H2O जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है उस वाटर को जो कि हर पेपर के अंदर मौजूद होता है। तो इस पेपर के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और ये नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन उसमें होते हैं। और क्योंकि वो अपने अपने स्पॉट्स पर मौजूद होते हैं, यानी वो वहां पे चल नहीं रहे होते, इसलिए उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। यानी पेपर के ऊपर मौजूद पानी जो है वो किस चीज का रोल प्ले करता है? स्टेशनरी फेज का। तो यहाँ पर जब हम ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये जो वाटर है वो स्टेशनरी फेज का रोल प्ले करता है। तो स्टेशनरी फेज जो है, इसके बाद हम अब देखेंगे क्या क्या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे कि हम किसी भी इंक के मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकें। तो हम ये एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लेंगे, एंड फ्रॉम बॉटम जो है, हम 2 to 3 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द बॉटम लेड पेंसिल से लाइन ड्रा करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब एक वो जो बहुत बारीक सी ट्यूब होगी, उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और एक कैपिलरी ट्यूब से हम क्या करेंगे?
मिक्सचर ऑफ इंक्स को लेकर हम अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, जो हमने बेस लाइन लगाई थी उसके ऊपर। ठीक है, अब हमने जब इसको कर लिया है, अप्लाई कर लिया है मिक्सचर ऑफ इंक्स को, तो अब हम इसको ड्राई करेंगे पेपर को। और ड्राई करने के बाद फिर हम एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेंगे, जार भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, मोबाइल फेस ले लेंगे। मोबाइल फेस अब अगेन एक लिक्विड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो सकता है। यानी इस केस में इंक क्रोमेटोग्राफी में हम वाटर एंड एथनॉल का मिक्सचर ले लेते हैं, जो कि मोबाइल फेस का रोल प्ले करता है। और अब क्या होगा कि हमने वो पेपर जिसके ऊपर हमने मिक्सचर लगाया हुआ था उसको इंसर्ट कर देंगे मोबाइल फेस के अंदर। इस तरह उसको हम इंसर्ट करेंगे कि हमारा जो स्पॉट लगाया है हमने वो बिल्कुल डिप अंदर ना हो मोबाइल फेस के, बल्कि वो क्या हो, वो थोड़ा सा अबव रहे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उसको डिप कर देंगे विद इन द मोबाइल फेस तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, और मिक्सचर की सेपरेशन होने के बजाय वो इसी लिक्विड में डिसॉल्व होने का खतरा है। लिहाजा हम उस स्पॉट को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और बाकी पेपर को डिप कर देते हैं मोबाइल फेस के अंदर। अब क्या है, अब आपको पता है कि एक फेज स्टेशनरी फेज जो पेपर के अंदर मौजूद है, और एक मोबाइल फेज जो कि बीकर के अंदर या जार के अंदर या टैंक के अंदर आपको नजर आ रही है। अब क्या होगा, अब ये मोबाइल फेज जो है, जैसे ही आप इसको करेंगे डिप इसके अंदर पेपर को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देगी, मोबाइल फेज मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं कि मोबाइल फेस जो है ऐसा ऐसा मूव करना शुरू कर देगी, और पेपर के ऊपर उसका फ्रंट जो है आपको नजर आना शुरू कर देगा मोबाइल फेस का। और इसके अलावा आप देखेंगे इस दौरान क्या होता है कि वो जो एक स्पॉट आपने लगाया था वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हो चुका है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक जो है स्पॉट पीछे रह गया है, एक स्पॉट आगे चला गया है। तो जिस अगर ब्लू कलर की इंक आगे चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा थी, इसलिए वो आगे चली गई। लेकिन जिस फेस की एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ कम थी, बल्कि स्टेशनरी फेस के साथ थी, तो वो इंक जो है पीछे रह जाती है। तो इस तरह इनका डिफरेंस ऑफ एफिनिटीज, यानी किसकी एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है, अगर ये जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा होगी वो इंक आगे निकल जाएगी, जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा होगी वो इंक पीछे रह जाएगी। इस तरह एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो पेपर हमें हासिल होता है, हम इसको निकालते हैं, इसको ड्राई करते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राम। ठीक है, ये जो पेपर जिस पे हमें रिजल्ट मिल जाते हैं इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। अब हमने इस पे से क्या कैलकुलेट करना होता है, इनके डिस्टेंस कैलकुलेट करने होते हैं फ्रॉम द बेस लाइन, कि येलो ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ब्लू ने कितना किया, और ये जो मोबाइल फेस था उसने कितना किया ट्रेवल। तो हम डिस्टेंस इस तरीके से स्केल रख के सेंटीमीटर्स में सब के सब डिस्टेंस जो है वो नोट कर लेते हैं। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय येलो इंक हमने नोट किया 4 सेंटीमीटर था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो है ब्लू इंक वो था 6 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेस जो है वो था 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर सॉरी दिस इज येलो गलती से लिखा गया, दिस इज ब्लू इंक। अच्छा जी, इस तरीके से आप स्केल के साथ मैयर करेंगे इन स्पॉट्स को सर्कल लगाकर, और उनके सर्कल का जो मिड पॉइंट है उससे डिस्टेंस बेस लाइन तक का नोट कर लेते होते हैं। अच्छा जी गर्ल्स, अब ये जो डिस्टेंस है हमने नोट किए थे ब्लू येलो इंक के, तो हम क्या करते हैं, इनकी मदद से आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज आरएफ वैल्यू,
RF value is the retardation factor. R for retardation and F for factor, कि किसकी मोशन, किसकी मूवमेंट कितनी रिटार्डेड है। जो मोबाइल फेज में ज्यादा अफिनिटी रखती है, उसमें ज़ाहिर है उसकी रिटार्डेशन नहीं हो रही, वो नहीं रुकावट आ रही, वो तो चलती जा रही है इंक। ठीक है। तो हम RF वैल्यू को कैसे कहते हैं कि इट इज ए रेशियो यूज टू क्वांटिफाई हाउ फार ए सब्सटेंस इन ए मिक्सचर हैज मूव्ड relative to the solvent front during chromatographic separation। तो RF वैल्यू बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए सब्सटेंस बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट या मोबाइल फेज। अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मसलन RF जो है रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ येलो इंक, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम जनाब डिस्टेंस ट्रेवल बाय येलो इंक ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोबाइल फेज या डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, सेम थिंग है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया था येलो इंक ने, एंड 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया था मोबाइल फेज ने। तो इसका जो है हमारे पास क्या आया, 0.4 सेंटीमीटर इसका रिटार्डेशन फैक्टर आया। एंड सिमिलरली हम RF जो है रिटार्डेशन फैक्टर फॉर ब्लू इंक कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम जनाब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लू इंक लिखेंगे न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेज लिखेंगे। और वो हमने जैसा कि देखा था 6 सेंटीमीटर उसने ट्रेवल किया था, एंड अगेन मोबाइल फेज ने 10 सेंटीमीटर किया था। तो हमारे पास ये क्या आया, 0.6 सेंटीमीटर इसका RF वैल्यू आया है। याद रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा RF वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आएगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फेज हमेशा आगे रहेगी, मोबाइल फेज आगे होगी, और तो वो न्यूमरेटर में बड़ा क्योंकि फिगर आएगा, तो RF वैल्यू हमेशा किस में आती है, फ्रैक्शन में आती है, होल नंबर में नहीं आएगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो ये देखिए इंक का मिक्सचर ये हमने लैब में जो परफॉर्म किया था गर्ल्स, एंड सिमिलरली ये हमने जो इसके रिजल्ट्स जो है हमारे आ रहे थे, सेपरेशन स्टार्ट हुई थी। हम देख रहे हैं कि येलो एंड ब्लू इंक्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो गई हैं, एंड मोबाइल फेज भी ऊपर तक ट्रेवल करना शुरू हो चुकी है। तो अगेन गर्ल्स, मेरी दुआ है कि आप सब जो है वो ब्लेस्ड रहें, हमेशा खुश रहें, और जो है प्रैक्टिकल्स की बहुत अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि ये मैं वीडियोस बना रही हूँ तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।